ओके, चेक करते हैं आपके पार्टनर और आपके लिए आज रात की रीडिंग। ये आपके कार्ड्स है और यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड्स है, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। ठीक है, आपके लिए पहले आया है डेविल, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको धक्का लगा है, आपको सदमा लगा है, और ये धक्का और सदमा ना आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं दी है। ठीक है, दी तो है, पर ये एक कार्मिक पैटर्न था जो आपको क्लोज करनी थी। ठीक है, और ये कार्मिक पैटर्न वॉज अराउंड लव। ये मेरे जो कलेक्टिव जो देख रहे हैं ना, उनको बहुत धोखे मिले हैं उनके पार्टनर्स से, एक्सिस से, फैमिली मेंबर्स से, एनी एरिया involving love. It can be love for the partner or love for the friend or love for anyone, any human being. कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, और ये आपको जो आपके पार्टनर से फाइनल किक मिला था ना, ये एक कार्मिक सर्कल और कार्मिक लूप क्लोज करने के लिए आपको मिला था। ठीक है, ताकि आप खुद को बैलेंस में ले आ सको, आप खुद को एक ऐसी एनर्जी में ले आ सको जहां पर आप वीक ना हो जाओ आपके पार्टनर के प्यार के वजह से। क्योंकि यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप में भी मैंने देखा है कि आपके पार्टनर आपका प्यार देखकर, कमिटमेंट देखकर, डेडिकेशन देखकर रन कर गए। इनको लगा कहाँ ये मेरे गले पड़ जाएगा या पड़ जाएगी, या दाल में कुछ काला है, इतना कैसे मुझे कोई प्यार कर सकता है, इतनी लॉयल्टी कहाँ से आई, इतनी खूबसूरती, मतलब मैं इतना लकी कैसे हो गया या हो गई कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला जो परफेक्ट है, कोई खामियां ही नहीं है, छोटी मोटी खामियां है, गुस्सा आ जाता है या बहुत इमोशनल आप हो जाते हो, पर एज सच तो और कोई खामी नहीं है। आपके पास राइट नाउ ऑप्शंस है, पर आप ऑप्शन से भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अम, आपका ध्यान अभी भी आपके पार्टनर के पास ही है। यहाँ पर आप पास्ट में देख रहे हो, आप अभी भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी वो रेसिड्यू आप में बची हुई है जहां पर आपको आपके पैटर्न्स में हीलिंग, बदलाव अपने आप में लेकर आना है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मेरे पार्टनर ही यही पर्सन है हु इज द राइट पर्सन फॉर मी, या यही है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द एंड पर्सन फॉर मी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ठीक है, बिकॉज आपको आपके पार्टनर के साथ जो मैजिक और जो प्यार महसूस हुआ वो अनएक्सप्लेनेबल था, और आज भी आप रात रात भर बैठ के इमोशंस में आपके आपके पार्टनर के बारे में सोचते हो। ठीक है, एंड पर कहीं ना कहीं आप काफी बैलेंस में आए हो फ्रॉम योर इमोशंस, यू आर कमिंग इनटू स्टेबिलिटी। आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको बैलेंस में आने की बहुत जरूरत है, और ये एक पार्ट एंड पार्सल है आपके लाइफ में। एंड बेट्रियल तो आपको मिला है, धोखा तो आपको मिला है, आपका आपको ये धोखा नहीं मिलता तो आपका हार्ट चक्रा खुलता ही नहीं। ये फाइनल वाला आपको था, और अगर आप सीखे नहीं हो ना अभी भी ये धोखे से, ये बीट्रियल से, ये जो भी सिचुएशन था आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में, अगर आप अभी भी सीखे नहीं होना तो ये कंटिन्यू होगा आपके साथ में, आपको बहुत तकलीफ होगी आगे जाकर भी। तो आपको मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कई लोगों ने मेरे कलेक्टिव में से मूव ऑन कर लिया है और खुद को बैलेंस भी कर लिया है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है आपके तरफ। ओके, ओवरऑल एनर्जी आपकी फूल की है, तो एक नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिल में दर्द है आज भी, अटैचमेंट है आज भी, पर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। साथ में ही यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी है टेन ऑफ पेंटिकल्स की, पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की।
ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, ट्रांसफिगुरेशन की, मून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पार्टनर को ना क्या हुआ वो समझ में ही नहीं आया आज, और उनको समझ में आया पर कहीं ना कहीं वो आज रात को ये एनर्जी में है कि समझ में आया पर समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो टाल रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन को जो उनकी लाइफ में आनी है, और उनको ये चॉइस करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, इस ये थर्ड पार्टी के वजह से हुआ। ये चाहे उनका करियर हो सकता है, या चाहे उनकी फैमिली हो सकती है। अम, आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस थे। एज में डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन में डिफरेंस हो सकते हैं, लोकेशन में डिफरेंस हो सकता है, पर डिफरेंस थे। और यहाँ पर उनके लिए भी एक मेजर लर्निंग था। इट वॉज दिस रिलेशनशिप वॉज ऑल्सो लाइक अ मेजर कार्मिक लेसन फॉर देम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक्स हो, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि ये एक कार्मिक बैगेज था आप दोनों के बीच में, जो जिसकी ऋण आप दोनों को चुकानी थी। आपको चुकानी थी खुद को रेस्पेक्ट करके, खुद का सेल्फ वर्थ समझकर। और आपके पार्टनर को यहाँ पर अभी भी आपके पार्टनर लटके हुए हैं सेकंड पार्टी में। अभी भी अ, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, ये अभी भी सोच रहे हैं। आज रात को या कोई दोस्त या कलीग के साथ वो आपके बारे में डिस्कस कर कर लिया है या करेंगे, बात करेंगे कि आप कि उनको आपके तरफ बढ़ना है पर वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड बहुत प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में। इट इज लाइक एक दो कंट्रीज है और दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर है, और वो बॉर्डर्स कुछ भी हो सकता है, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक डिसीजन ले सके और वो आपके पास आ सके ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। उनको तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको बैलेंस चाहिए था थर्ड पार्टी के बीच में और आपके बीच में। इनको दोनों चीजें चाहिए थी, दोनों बैलेंस में चाहिए था। बट आपने मना कर दिया इस चीज से, क्योंकि आप तो किसी के ऑप्शन नहीं बन सकते हो ना। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आर या तो पार, या तो इन या तो आउट। तो कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करना था ये। आज भी ये चाहते हैं स्ट्रांगली कि न्यू बिगिनिंग हो आपके साथ। इनको बहुत अट्रैक्शन फील होने वाली है आज रात को आपके तरफ। दो दो एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, दो दो एस ऑफ वॉन्ड, मतलब इतना पुल, इतनी केमिस्ट्री, इतना अट्रैक्शन। इट्स लाइक कि वो सोच रहे कि इतना सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, फिर भी आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, फिर भी मुझे उनकी याद आ रही है, फिर भी मुझे मिसिंग एनर्जीज है। और अगर मिसिंग एनर्जीज नहीं होते तो वो आपके बारे में ना ही किसी से डिस्कस करते, ना ही सोच विचार करते हुए दिखते। पर ये आपको ना एक बहुत अलग एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर इनको पता है कि अब ये ना आपको वेट नहीं करा सकते हैं। अगर इनको आना है ना आपके पास, तो इनको प्रॉपर एनर्जीज में आना होगा, कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं तो ऐसे मूव ऑन कर जाओगे। अभी आपको ये उल्लू नहीं बना सकते हैं। आपका ये आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप वो व्यक्ति हो ही नहीं जिनसे वो पहली बार मिले थे। पर ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, पसंद और प्यार आज भी करते हैं। ठीक है, पर उन्होंने देखा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है कि फूल की एनर्जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बैक ऑफ द डेक दोनों को न्यू बिगिनिंग्स चाहिए यहाँ पर, और इनको तो सॉलिडली न्यू बिगिनिंग्स चाहिए ही चाहिए। आपके पास यहाँ पर तो डबल एस ऑफ वॉन्ट्स की जितना